बंधुवर, जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने नववर्ष की शुभकामनाएं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह नववर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, पूर्ण रूप से उन्नतिमय हो, कल्याणमय हो और सुखमय हो। इसी कामना के साथ हम आज एक विषय लेकर जो आए हैं वह है कुंभ राशि वालों पर वर्ष 2023 में किस प्रकार से आर्थिक स्थिति रहेगी, किस प्रकार से धन की वर्षा होगी और उन्हें कैसे कैसे आर्थिक उतार चढ़ाव से सामना करना होगा। बंधुवर, यदि इस 2023 के वर्ष में आपको मिलने वाले शुभाशुभ समय की जानकारी पहले से ही आपको हो जाए, समय का पूर्वानुमान आपको प्राप्त हो जाए, तो आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करके, उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बना करके आप अच्छे समय से अच्छा लाभ पा सकते हैं और बुरे समय, खराब समय से अपना बचाव कर सकते हैं या उपाय करके उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। इस प्रकार से उसकी तीव्रता के उपाय के द्वारा कुछ हद तक उसकी परेशानी को, उसको अशुभता को कम कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि आपको जून के महीने में और घर से बाहर निकलना हो, किसी ज़रूरी काम से जाना हो, तो आपको घर के बाहर की गर्मी का पहले से ही एहसास होगा, पहले से ही आपको आइडिया होगा और आप उसी के अनुरूप अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग करके बाहर की गर्मी और लू से बचाव का साधन साथ लेकर ही घर से निकलेंगे। जैसे छाता ले लेना और अन्य प्रकार के या ऐसी गाड़ी में बैठ जाना, तो इससे आप लू से बच सकते हैं, बाहर की गर्मी का मुकाबला भी आप कर सकते हैं और जो है आपको किसी प्रकार से लू की चपेट से आप बच सकते हैं। इस प्रकार यह आप कोशिश करेंगे। यह आपका प्रसन्न रहने का एक तरीका और है कि आप के लिए जो शुभाशुभ स्थिति आपको प्राप्त हो रही है, या तो आप उसको अपने अनुरूप कर लें, उसमें बदलने की, उसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करें। यदि नहीं कर सकते तो उसे स्वीकार करें, और यदि स्वीकार भी नहीं कर सकते तो फिर उससे बचाव की कोशिश करें या किसी उपाय के द्वारा आप उसकी फ्रीक्वेंसी, आप उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप सदैव प्रसन्न रहने का आप सही तरीका अपना सकते हैं। चलिए बताते हैं वर्ष 2023 में आपके किस प्रकार आर्थिक मामलों के लिए उतार चढ़ाव आपको प्राप्त होंगे। यह वर्ष 2023 आप कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। धनागम में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी होना निश्चित है, किंतु वर्ष का प्रारंभ थोड़ा ठीक से न होने के कारण खर्च की अधिकता रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। फिर भी आप निवेश करने के लिए इस वर्ष में कई सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपकी आमदनी में, धन की वृद्धि में, संपत्ति की वृद्धि में अवश्य ही इजाफा होगा। जनवरी के महीने में ही आपको विदेश से जुड़े लोगों को आपको किसी प्रकार से विशेष धन का लाभ हो सकता है। जून जुलाई का महीना
आपके निवेश करने के लिए विशेष लाभदायक साबित होगा। विदेश यात्रा के योग भी इस समय बन सकते हैं। इससे खर्च में वृद्धि होगी। वैसे वर्ष के प्रारंभ से 21 अप्रैल तक धन भावस्थ स्वग्रही बृहस्पति आपकी इस आर्थिक स्थिति को बचाए रखेंगे, मजबूत बनाए रखेंगे और आपको किसी प्रकार से पैसे की कमी नहीं होने देंगे। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य समस्याओं पर आपको धैर्य खर्च करना पड़ सकता है। यह वर्ष आपको आर्थिक स्थिति सुधारने, धन संपत्ति की वृद्धि करने और धनागम के रास्ते बनाने के लिए उत्तम रहेगा और नए नए अवसर आपको धन की आमदनी के लिए आपको ये वर्ष प्रदान करेगा। यानी आपकी मेहनत जैसी होगी वैसा ही धनागम, वैसी ही आर्थिक संपन्नता आपको प्राप्त होती रहेगी। जुलाई, नवंबर और दिसंबर के इन महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत ही उत्तम आएगा। इस समय में आप आर्थिक सुधार के लिए किए गए प्रयास आपके फलीभूत होंगे। इस वर्ष में आपको हर निवेश के लिए सही फैसला लेने के लिए बहुत ज़रूरी विचार करने की आवश्यकता होगी। वर्ष के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में हर तरह का निवेश आप कर सकते हैं जो आपके लिए शुभदायक होगा। फिर भी वर्ष के अन्य महीने में कोई नया और कोई बड़ा कारोबार शुरू करने का आप रिस्क न लें तो ही अच्छा होगा। जो चलते हुए कारोबार है, जो आपके उद्योग धंधा चल रहे हैं, जो आपकी कार्यवाही चल रही हैं, उन्हीं में कुछ सुधार या वृद्धि करते रहने पर विचार करना चाहिए। असफलता मिलने की संभावना नए कार्य में अवश्य हो सकती है। निवेश करते समय भी आप बड़ा जोखिम रिस्क लेने से अपना बचाव रखें। यह हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि शनि आपका राशि है, शुभदायक रहेगा इस वर्ष में। किंतु इस समय जो शनि की 7.5वीं आपके लिए चल रही है उसकी दूसरी ढैया 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएगी और ये पूरे वर्ष रहेगी। शनि व्यय भाव का भी स्वामी है, व्ययश भी है, इसलिए इस कारण से खर्च की अधिकता और धनहानि की संभावना का योग प्रदान कर रहा है। इस वर्ष आपके धनेश देवगुरु बृहस्पति के स्वग्रही होने से और पूरे वर्ष लगने से यानी राशि के प्रभाव में रहने से परिवार से, संपत्ति से, अचल संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप संपत्ति खरीद भी सकते हैं। इस वर्ष में आपको पुराने हर कर्ज से मुक्ति मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सावधानी रखें। खरीदने बेचने में, प्रॉपर्टी के मामले में इस वर्ष आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं उसमें सावधानी रखें। किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। इस वर्ष आप कोई ब्रांडेड बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। इसके प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप इस वर्ष कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो एक उपाय सुंदर सा आप रोज करें। यानी रोज प्रातः सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त वेला में जागें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सूर्य को नियमानुसार जल प्रदान करें और अर्घ्य देने का सही तरीका जो आता है तब ठीक है, वरना इसको जान लें और सही तरीके से, उचित तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि हर कार्य का उचित तरीका ही उस कार्य का शुभ और लाभकारी परिणाम दिलाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा स्थान पर बैठकर
आप श्री हरि विष्णु की, अपने गुरु की, गणेश जी की, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे प्रथम गुरु की वंदना करनी चाहिए, उसके बाद गणेश जी की और उसके बाद विष्णु भगवान की आपको वंदना, प्रार्थना, पूजा करनी है। सभी देवी देवताओं को एक बार वह प्रणाम अवश्य करें, जिसमें शनि, बुध और शुक्र की पूजा आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि शनि आपका राशि से है और शनि आपका राशि से है और बुध आपका उपासना का है और शुक्र आपका भाग्य से है। इस प्रकार से इन तीनों की प्रार्थना, इन तीनों की पूजा भी आपको करने से अवश्य ही लाभ होगा और इस वर्ष आप कर्ज की मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ यदि आप रोजाना एक पाठ गजेंद्र मोक्ष का भी कर लें तो नित्य ही करें, तो इससे आप अवश्य ही कर्जों से मुक्त हो सकते हैं। दूसरे, आप और भी थोड़ा उपाय करना चाहें तो इस वर्ष में कुंभ राशि वालों के लिए जो निर्धारित किया गया है वह पूजा पाठ है कि शनि की पूजा करनी है और शिव जी की आराधना करनी है। भगवान शिव और भगवान शनि को आप प्रसन्न करें तो इस वर्ष आपके लिए सुखदायी मंगलमय साबित होगा। शिव चालीसा का नित्य पाठ कर लें तो और सुंदर होगा। हिमालय नित्य जाने की आदत बना लें तो और भी आपको लाभ होगा। वहाँ पर शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्ती, गंगाजल आदि अर्पण करें और 24 मिनट करीब वहाँ बिताएं और इस 24 मिनट में नमः शिवाय का अपने मन में जाप करते रहें। इस प्रकार सोमवार को 108 बार जाप अवश्य करें। इस प्रकार से आप इस पूजा पाठ को करके अपने इस वर्ष को मंगलमय, सुखमय बना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो आपको आपके लिए वर्ष का फलाशय दिया था उसमें थोड़ी सी लास्ट के समय में थोड़ी सी जो है विघ्न पैदा हो गई, जिसके कारण एक दो लाइन की बात आपके लिए रह गई। वहाँ पर आपको बताना था कि आपके बिजनेस पार्टनर के मार्च अप्रैल के बाद स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इससे आपके दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी बन सकती है, लेकिन बिजनेस की इसमें वृद्धि हो सकती है और आपको अस्पताल या थाने के या कोर्ट के चक्कर भी इस वर्ष में लगाने पड़ सकते हैं। यह किसी समस्या के कारण आपको करना पड़ सकता है। इस प्रकार से यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, उन्नतिमय हो, सुखदायक हो और ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आप वाणी को विराम देंगे। हमारा प्रोग्राम नियमित रूप से पाने के लिए आप हमारा चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क नंबर आप 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।